आ, दोस्तों, मेपा का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? मेपा का मतलब होता है मंथ एंडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज। यानी महीने की लास्ट में बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उसे मेपा बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। आज मैं आपको मेपा का साइंस और आर्ट दोनों समझाने वाला हूं। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई, जैसा दोस्त मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने जीवन में कोई भी चीज जो सीखते हैं आप, वो जीवन में एक बार सीखते हैं, लेकिन अगर आपने उसे सीख लिया तो अपनी जिंदगी में आप हमेशा इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया या कार ड्राइव करना सीख लिया, तो आपने एक बार सीखा, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आप सीख गए। अब जिंदगी भर उस कार को इस्तेमाल करेंगे आप। जहां जाना चाहेंगे वहां जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, पार्टियां मना सकते हैं, बच्चों के साथ घूम सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार मेपा करना सीख लिया और आपने अगर उसे बार बार मेपा करते रहे, तो ये फिर आपके जिंदगी का एक पार्ट बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, मेपा का मतलब क्या होता है? जैसे एक किसान होता है, वो जमीन जोतता है, बीज डालता है, उसके अंदर खाद देता है, पानी डालता है, और एक समय आता है जब उसे फसल काटने का टाइम होता है। जब वो जमीन में बीज डाल रहा है, खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, और दोस्तों जब फसल काटने का टाइम होता है, अगर किसान उस समय थोड़ा सा भी निष्क्रिय हो जाए, तो क्या वो एक सक्सेसफुल किसान बन पाएगा? यस और नो? आप लोग चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपको जो भी अगर लगता है कुछ भी आपको जवाब देना है तो आप डाल सकते हैं, मैं देखता रहूंगा यहाँ पे। तो अगर किसान जो होता, आप जो है अगर देखें तो क्या करते हैं आप, किसान जो है अगर अगर डालता है, तो निश्चित तौर से क्या होता है, किसान एक सफल किसान तब माना जाएगा मेरे दोस्त, जब वो किसान कितना सीरियस है फसल को बोझ बीज को डालने के लिए, जमीन को जोतने के लिए, खाद पानी डालने के लिए, उससे ज्यादा सीरियस उसे फसल को काटने के लिए होना चाहिए। अगर मैं बोलूं, क्लोजिंग टाइम इज द टाइम टू टेक क्रीम फ्रॉम द मिल्क। क्लोजिंग का जो समय होता है, ये वो समय होता है जब हम उस दूध से मक्खन निकाल रहे होते हैं। पता नहीं कितना हम उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, हम उसे उससे दही बना चुके होते हैं, फिर हम उससे उसको मट्ठा निकाल रहे होते हैं, और जिस समय मक्खन निकालने का टाइम आया है, क्रीम निकालने का टाइम आया है, घी निकालने का टाइम है, अगर हम थोड़ी सी भी सिंसियर नहीं हुए, थोड़ी सी समझदारी, इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर अवर बिजनेस। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सब कुछ मेहनत करने के बाद आप कितना सीरियस है। मुझे एक बहुत पहले मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाया था कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी इसे रास्ते से जा रहे थे। तो भगवान शंकर जी पार्वती जा रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, वो भगवान की बहुत पूजा पाठ करता है, बड़ी तपस्या करता है, ध्यान करता है, परमात्मा में लीन रहता है, सत्कर्म करता है, लेकिन बड़ा गरीब है, बड़ा दुखी है। तो माता पार्वती ने बोला कि भगवान, इतना भक्त आपका इतना बड़ा भक्त है, क्यों नहीं इसको आप अमीर बना देते? तो इन्होंने बोला कि भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, ये अमीर नहीं बन सकता, इसके किस्मत में, इसके भाग्य में अमीर बनना नहीं लिखा हुआ है। बोला, अरे कैसे कहते हैं अमीर बनना नहीं लिखा हुआ? अगर आप अमीर बनाएंगे, आप तो भगवान है, आप तो प्रभु हैं, अमीर बनाएंगे तो क्यों अमीर नहीं बनेगा? तो क्या करूं? बोले, दे दीजिए ना इसको धन दौलत। आज ही रास्ते से जा रहा है, इसके रास्ते में ढेर सारा धन दौलत, सोना सरफी पैसा इसके रास्ते में गिरा दीजिए, ये पा जाएगा, अमीर बन जाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने बोला, चलो ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो कर ही देते हैं। भगवान ने क्या किया कि उसके रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी गिरा दिया। और वो आदमी रोज सोचता था कि उस दिन सोचने लगा, मैं रोज तो यार आंख खोल के चलता हूं, आज मैं आंख बंद करके चलता हूं, देखता हूं क्या होता है। उसके मन में विचार आया और वो आंख बंद करके चलने लगा, और जब वो जहां सोना चांदी गिरा हुआ था उसको क्रॉस कर गया, फिर उसने आंख खोल लिया और चलने लगा। और भगवान शंकर मुस्कुराने लगे कि पार्वती जी, मैंने कहा था ना ये अमीर नहीं बन सकता। मेरे दोस्त, मेपा के पीरियड को थोड़ी सी भी निष्क्रिय होना उस व्यक्ति की तरह है कि परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहता है और आप आंखें बंद करके गुजर गए। यानी जिसकी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा है, वो ये 25 से लेकर के जो 1 तारीख तक का टाइम होता है, इसमें सुपर एक्टिव जो होना होता है, वो लोग अगले महीने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं।
वो अगले महीने के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग का बिजनेस तो 15 तारीख तक, 20 तारीख तक ही क्लोज हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि मेरा बिजनेस कितना होगा। तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको इस पीरियड को बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही डेडिकेटली और पूरी तरह इस सिस्टम को समझते हुए करना पड़ेगा। और मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बारे में ले चलता हूं, और मैं चाहूंगा कि हमारे सारे जीबीडीज और आरबीडीज हमारे ये सारे लोग को एप्लीकेंट हैं, तो को होस्ट हैं, तो ये चाहे तो अपने आप को ओपन कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और माय फ्रेंड्स, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है ना, ये टॉपिक ऐसा है जो रियली आपके लाइफ के साथ कनेक्ट करता है, आपके ड्रीम के साथ कनेक्ट करता है, आपके बच्चों की फ्यूचर के साथ कनेक्ट करता है, आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ कनेक्ट करता है, और आपको ये बताता है कि इस छोटी सी एक्टिविटी के साथ कैसे आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप आगे जा सकते हैं। वाई मेपा दोस्तों, वाई फ्रेंड, क्यों मेपा करना है? मेपा करना क्यों जरूरी है? दोस्तों सबसे पहला कारण है ग्रोथ इन चेक। तो जैसा कि सिंह साहब ने बताया कि आप क्रिकेट का मैच देख लो, अंतिम के जो 4-5 ओवर होते हैं उसी में रन बनता है। आप जब मेपा करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर एक स्ट्रक्चर खड़ा हो पाता है। एक्चुअली क्या होता है कि पूरे महीने तो हमारा बिजनेस आ रहा होता है, हम अलग अलग बिहेवियर को सेट करते हैं, कभी हम बिजनेस प्लानिंग सेशन करते हैं, बीपीएस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर हम वर्किंग करना शुरू करते हैं, जहां लोग हमें बुलाते हैं, जो भी मीटिंग्स होती है उस मीटिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बट हमारा स्ट्रक्चर क्या है? आप जानते हैं हमारा जो सक्सेस है मेरे दोस्त, वो हमारे टर्नओवर से सिर्फ नहीं आता। हमारा सक्सेस, हमारा टर्नओवर, हमारा बिजनेस प्लस हमारा स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए, बिजनेस प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू हमारा चेक। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे मेरे दोस्त, माइंड मत करिएगा प्लीज, माफ करिएगा, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी चेक के लिए नहीं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो चेक के लिए काम नहीं करते। वो दिल के बड़े बड़े इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, वो दिल के बड़े इंसान है। वो अपनी चेक के लिए काम नहीं करते, वो कंपनी का टर्नओवर बनाने के लिए काम करते हैं, वो किसी और को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। मेरे दोस्त, जब आप मेपा करोगे तो आप अपने स्ट्रक्चर को समझ पाओगे कि कहां से क्या चेंज करके कैसे आपकी चेक में ग्रोथ हो सकता है। मेपा आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी चेक के ऊपर इंपैक्ट डालेगा दोस्तों। यू कैन आइडेंटिफाई द हिडन पावर ऑफ योर टीम। जब आप मेपा करेंगे मेरे दोस्त, तो अपनी टीम के हिडन पावर को समझ पाएंगे, आपकी टीम की पोटेंशियल क्या है। माय फ्रेंड्स, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैंने ऐसी कई टीमों के साथ वर्किंग किया है जिनका बिजनेस 5 दिनों के अंदर पूरे महीने के बिजनेस को मैच करता हुआ दिखता है। कभी कभी वो पूरे महीने में, छोटी टीमें हैं, 15,000 या 20,000 या 25,000 का बिजनेस किए होते हैं, और जब उनको मेपा बताया जाता है, वो मेपा करते हैं, तो उनके टीम के अंदर ही कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो जिनकी पोटेंशियल इतनी बड़ी होती है, और इस 5 दिन के अंदर वो पिछले 20 दिन का जो बिजनेस हुआ है, 25 दिन का हुआ है, उस 25 दिन के बिजनेस को बीट कर जाते हैं। दोस्त, अगर आप मेपा करते हैं, इट मल्टीप्लाई योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस को सिर्फ ग्रोथ नहीं करता बल्कि मल्टीप्लाई कर देता है। आपके बिजनेस के अंदर मैजिकल चेंज आता है। मतलब कभी कभी आपको बिलीव नहीं होगा कि यार मेपा का ये इंपैक्ट आ सकता है, इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। माय फ्रेंड्स, अगर आप मेपा करते हैं तो डेवलप टीम बॉन्डिंग एंड ट्रस्ट लेवल इन टीम। जब आप मेपा करते हैं ना, तो आपकी टीम बॉन्डिंग बढ़ जाती है, आपके टीम के अंदर रिलेशनशिप बढ़ जाता है, आपके प्रति आपके टीम का ट्रस्ट बढ़ जाता है। मेपा का मतलब कब होता है? मेपा कब होता है? इसका टाइम कब होता है दोस्तों? इसका टाइम होता है 26 तारीख। 25 तारीख की क्लोजिंग आपने कर लिया लॉयल्टी की, 26 तारीख को मेपा शुरू हो जाता है। आज मेपा शुरू होता है 26, 26, 27, 28, 29, 30 या 31 का महीना है, तो ये हमारा मेपा का पीरियड होता है। इस दौरान हमें मेपा करना होता है। जब दोस्त आप 25 तारीख को किसी अपने टीम के बंदे को
स्ट्रक्चर लेकर के देखते हो और आपको लगता है कि अगर इसके स्ट्रक्चर में ये चीजें हो जाएंगी तो इसका बिजनेस, इसका टर्नओवर इतना बढ़ जाएगा, इसकी चेक इतनी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी को फोन करके बोलते हो या आपका अपलाइन आपको 25 तारीख को फोन करके बोलता है, आपको कैसा लगेगा? आपकी उसके साथ एक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी सिर्फ चेक नहीं बढ़ा रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको पुश कर रहा है आपके सपनों तक जाने में, इनडायरेक्टली आपको वो पुश कर रहा है आपकी उस ड्रीम इनकम तक जाने में, इनडायरेक्टली आपको वो पुश कर रहा है आपकी सक्सेस तक पहुंचने में। तो ये जो होता है ना, ये आपको एक ऐसी बॉन्डिंग बना देती है, ट्रस्ट बन जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं दोस्त, अपनी डाउनलाइन को फोन करते हैं 29 तारीख को, 30 तारीख को उनका डाउनलाइन मुझे फोन करता है, सर सर का घट रहा है क्या? सर का घट रहा है क्या? दोस्त, अगर आप 25 तारीख को फोन करते हो, हर महीने की 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को आप फोन करते हो, अपना स्ट्रक्चर निकालते हो और फोन करते हो हर महीने का, इससे कोई मतलब नहीं कि आपका बिजनेस क्या जा रहा है, आपका स्ट्रक्चर क्या जा रहा है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि मुझे अपने टीम का मेपा करना है, हर महीने करना है, रेगुलर बेस पे करना है। और आप उन्हें 25 तारीख को फोन करते हो मेरे दोस्त, तो 2 या 3 महीने के बाद वो आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको ऑनर करने लगेंगे, आपके प्रति वो ट्रस्ट करने लगेंगे, बिलीव करने लगेंगे कि ये वो इंसान है जो मेरे सपनों के लिए काम कर रहा है, जो मेरी सक्सेस के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब आप वही फोन 29 या 30 तारीख को करते हो मेरे दोस्त, तो उस व्यक्ति को आपके लिए शक पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है ये व्यक्ति अपनी चेक के लिए काम कर रहा है, ये व्यक्ति अपनी इनकम के लिए काम कर रहा है, और आपके प्रति बिलीव उसका कम हो जाता है, आपके प्रति विश्वास जब कम होता है तो उसका बहुत बैड इंपैक्ट आता है, क्योंकि उसका इंपैक्ट सिर्फ आपके उनके रिलेशनशिप पे ही नहीं आता है, बल्कि कहीं ना कहीं से आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो मीटिंग दे रहे हैं, उन सारी चीजों पे वो उस तरीके से नहीं ले पाते, क्योंकि आपके प्रति उनके मन में एक अलग नजरिया बन जाता है। तो दोस्त, अगर आप बेपा करते हो तो आपकी टीम में एक एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आपकी टीम का ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। आइडेंटिफाई पावर लीडर्स एंड ड्रीमर्स। दोस्त, आप अपने टीम के पावर लीडर्स और ड्रीमर्स को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि दोस्त जब आप किसी को रास्ता बताते हो और वो उस रास्ते पे चल पड़ा, इसका मतलब है उस बंदे के पास ड्रीम है, सपना है। अगर आप कोई व्यक्ति है, उसको आप समझाते हो कि भाई ये चीजें कर लोगे, अभी तक लेकर के 1 तारीख से लेकर के 25 तक तुमने ये कर लिया है, इतना अचीवमेंट ले लिया है, अब मेरे दोस्त अगर ये चीजें आप कर लेते हो ना, तो आपकी चेक इतनी हो जाएगी, आपका टर्नओवर इतना हो जाएगा, आपकी आपकी आपके डाउनलाइन की इतनी ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों, जो चल दिया समझ लो लीडर है, जो समझ लिया समझ लो ड्रीमर है। दोस्तों, इस बिजनेस में वो आपके अपने हैं, आपके मामा, जीजा, फूफा, चाचा आपके अपने नहीं हैं, वो आपके अपने हैं जिनके पास सपने हैं। अगर आपके मामा के पास सपने हैं तो आपके अपने होंगे, आपके जीजा के पास सपने हैं तो आपके अपने होंगे। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जो आपको ढूंढना है, किसको ढूंढना है? वी आर इन सर्च ऑफ ड्रीमर्स। हम स्वप्नदर्शियों की खोज में निकले हैं दोस्त, और स्वप्नदर्शी खोजना पड़ेगा हमें, और खोजने के लिए हमें कोई ना कोई फिल्टर लगाना पड़ेगा। जब तक फिल्टर नहीं लगाओगे, चीजें अलग नहीं होंगी। तो मेरे दोस्त, जब आप ये मेपा करोगे, उनके पास एक टारगेट जाएगा, तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा कौन से ड्रीमर्स हैं। डेवलप वर्किंग कैपेसिटी, एक बड़ा ही हेल्दी वर्किंग कैपेसिटी डेवलप आपको हो जाता है। आपकी जो टीम में होती हैं, उन सब लोग के अंदर जो कार्य करने की क्षमता, एक बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक बड़ा स्वस्थ माहौल बन जाता है। हर व्यक्ति 25 तारीख के बाद और एक्टिव हो जाता है। और जैसे कहते हैं दोस्तों, जब मेपा बहुत अच्छा करते हैं तो क्या होता है आपका, जब आप किसी चीज की, किसी महीने की क्लोजिंग बहुत बढ़िया करेंगे, तो आपका नए महीने, न्यू मंथ का शुरुआत क्या होगा? न्यू मंथ की शुरुआत भी आपकी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि आपने क्लोजिंग जबरदस्त किया है, हाई माइंडसेट के साथ क्लोज किया है, तो हाई अटैकिंग माइंडसेट के साथ नए महीने की शुरुआत होगी। अगर आपने लो माइंडसेट के साथ क्लोज किया है, करते 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 गिर दिया है, तो दोस्त आप जब शुरुआत करोगे नए महीने का, तो बहुत ही लो एनर्जी लेवल के साथ शुरुआत करोगे, फिर आपका महीना भर महीना आपका ये सर्किल नीचे होता चला जाएगा। डेवलप टीम स्पिरिट, और जो जब सक्सेस निकल के आता है, जब एक हम एक दूसरे को जब लीड करते हैं, जब एक दूसरे को हम रास्ता दिखाते हैं, एक टीम स्पिरिट बनती है, सब लोग मिलकर साथ काम करना शुरू करते हैं, तब लोग एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तब लोग एक टीम स्पिरिट की भावना आती है, तब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमारा ग्रोथ होना शुरू होता है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच लेग।
दोस्त जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि स्ट्रक्चर का सही होना बहुत जरूरी है, सिर्फ टर्नओवर होने से कुछ नहीं होगा। एक हायर लेवल पे अगर कोई 10 लाख का टर्नओवर कर रहा है दोस्त, तो 10 लाख का टर्नओवर करके हो सकता है वो 60,000, 1 लाख भी, 50,000 भी कमा सकता है, और 10 लाख का टर्नओवर करने वाला 1 लाख या 1.5 लाख भी कमा सकता है। इट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। तो जब आप मेपा करोगे तो अपनी टीम का लेग वाइज आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाओगे, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सपोर्ट टू मेक स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट। तो जब मेपा करोगे मेरे दोस्त, तो आपके सामने क्लियर फिगर आ गया, आपको पता हो गया मेरे इस लेग में क्या चैलेंज है, इस लेग में क्या है, इस लेग में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल हो सकती है, कैसे इस लेग को हम एलपीबी लेग बना सकते हैं, कैसे इस लेग के डायरेक्टर को मेंटेन करवा सकते हैं, कैसे इस टीम के लोगों को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, कैसे अपनी किसी डाउनलाइन को हेल्प कर सकते हैं दोस्त। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप उनको स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट कर पाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेपा की पावर को, पोटेंशियल को समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि हाउ मेपा, ये मेपा कैसे करना है। लर्न टू रीड योर स्टेटस रिपोर्ट, इट्स लाइक ए होरोस्कोप। मेरे दोस्त अपने स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करिए, अपने ऐप के साथ और अपने वेबसाइट पे जाकर के उसको बार बार देखना शुरू करिए। जैसे कोई किताब है दोस्त, अगर कॉपी में कुछ आप लिख दोगे, मेरी आवाज जा रही है क्लियर आप लोगों तक? जी सर, आ रही। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप कोई चीज अपने अगर कॉपी में लिख दोगे तो वो कॉपी में आपने लिख दिया, वो गलत या सही हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी चीज आप बुक जब लेते हो, बुक को चाहे जितनी बार खोलो, बंद करो, पलटो, उस बुक में लिखी हुई कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। तो लर्न टू रीड और स्टेटस रिपोर्ट, अपने ऐप पे जाओ और खूब खोल करके देखो, अपने एनरोलमेंट लेग पे देखो, अपने बिल्डर रिपोर्ट को देखो, अपने न्यू जर्नी रिपोर्ट को देखो। और इन सब चीजों को जब देखोगे आप मेरे दोस्त, इट्स लाइक ए होरोस्कोप, ये आपकी कुंडली की तरह है। जैसे कुंडली देख करके एक ज्योतिषी ये बता पाता है कि आपका भविष्य कैसा होगा, दोस्तों उसी तरीके से अपनी स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ करके जिस दिन आपने पढ़ना सीख लिया उस दिन आप बता सकते हैं ये मेपा होगा कैसे। दोस्तों मेपा को करने का दो तरीका, एक है पर्सनल और एक है टीम। एक तो आपको पर्सनल अपना मेपा करना है, खुद के लिए मेपा करना है, और दूसरा आपको टीम के लिए मेपा करना है। जैसे हम लोग बिजनेस भी जब करते हैं तो हमें दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है कि हम अपना जो जिम्मेदारी हम कैसे निभाते हैं, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम टीम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं। दोस्तों पर्सनल मेपा कैसे करेंगे? पर्सनल मेपा के लिए चेक योर पीबीवी, पीपीवी एंड पीबीवी। आपको अपना पहले पर्सनल बिजनेस, पर्सनल पॉइंट वैल्यू या पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम चेक करना है। अगर आप बिलो डायरेक्टर हैं तो आपको पता है कि 13 पीवी आपको करना होता है, जो 351 बीवी के बराबर होता है, क्योंकि एक पीवी इक्वल टू 21 पीवी इक्वल टू 27 बीवी होता है। और एबव डायरेक्टर है तो 26 पीवी करना होता है। आप जीबीडी हो, आप 50 लाख कमाते हो, आप 60 लाख कमाते हो, आप 70 लाख कमाते हो, आपको जो महीने में जो टास्क पूरा करना है 26 पीवी का, जो होता है 702 बीवी। माय फ्रेंड्स, इसको आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। आज की बहुत पहले की बात है, मैं आ रहा था, फ्लाइट में आ रहा था, और फ्लाइट में जब आ रहा था तो वहां पे जो एयर होस्टेस थी, वो गई और जाकर के उसने क्या किया, उसने फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, हम लोग फॉरेन से आ रहे थे, तो उसने क्या किया, वहां पर एक बड़ा सा एक पेपर लगा हुआ था, उस पेपर पे गई और जाकर उसने टिक लगाना शुरू किया। जब उसने टिक लगाना शुरू किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद संजोग की बात थी कि मैं जहां बैठा हुआ था वो विंडो था, और वहां पे इमरजेंसी डोर था, तो वहां खाली था, तो वो थोड़ी देर के लिए आके वहां बैठ गई। तो मैंने पूछा कि मैम आपने जो ये टिक लगाया ये क्यों लगाया? उन्होंने बोला कि सर ये हमें फ्लाइट को फ्लाई करने के पहले हमें कुछ नॉर्म्स है जिसपे हमें टिक लगाना पड़ता है। तो हमने कहा मैम ये नॉर्म्स क्या है, ये मतलब ये तो आप डेली करते हो, तो फिर टिक लगाने की क्या जरूरत है? नहीं सर हमें टिक लगाना है, इट्स रूल फॉर अस कि हमें टिक लगाना है। हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें टिक लगाना है, क्योंकि हो सकता है हम ह्यूमन बीइंग है, हमसे कोई गलती हो जाए। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे एक दो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे बिजनेस के लोग हैं, जिनकी चेक 2.5 लाख या 2.25 लाख की बनी थी, या 1,80,000 की बनी थी, और उस महीने में उनकी चेक मात्र 2,000 रुपए की बनी।
इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम नहीं किया, उन्होंने 26 पीवी नहीं किया, उन्होंने 700 बीवी नहीं, 702 बीवी नहीं किया। हम लोग के पूरा एफर्ट डालने के बाद भी वो चीज नहीं हो पाई, क्योंकि जब चेक बन गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो आपको नहीं मिल सकती है। तो माय फ्रेंड्स, पर्सनल मेपा करना पहले जरूरी है। आपको एक अपने डायरी के ऊपर बैठ करके, जैसे कि आप सब लोग डायरी और पेन लेके आ जाए होंगे, डायरी के ऊपर बैठ करके आप लोग को प्लान करना है। आपको डायरी के ऊपर बैठ करके यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको इस पे टिक लगाना है हर महीने कि हमें पर्सनल मेपा करना है। ये टिक लगाना है आपको। तो ये आपको पर्सनल पीवी भी आपको चेक करना है। और आप जानते हैं कि हम लोग, मैं जिसको प्रमोट करता हूं कि महीने की 10 तारीख के पहले 100 पीवी करना है। माय फ्रेंड्स, जब कोई अपना पर्सनल पीवी नहीं करता है तो वो मेरी नजरों से गिर जाता है। वो चेक कितना पाता है ये मैटर नहीं करता है, ये बताता है कि ही और सी इज नॉट सीरियस। जब कोई बंदा 25 तारीख के बाद 26 तारीख को बोलता है कि सर मेरा लॉयल्टी नहीं हुआ है, उसका जो मेरे नजरों में जो रिस्पेक्ट होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। क्योंकि हम मानते हैं कि 10 तारीख के पहले, 10 के दम के पहले जो अटैकिंग लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं दोस्त, वो 10 तारीख के पहले अपना 100 पीवी कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग 25 तारीख तक लॉयल्टी नहीं कर पाते, उनके लिए हम जैसे लीडर्स का एनर्जी और टाइम नहीं लगना चाहिए, और आपका भी नहीं लगना चाहिए। वो इस चीज के लिए वो डिजर्व नहीं करते, आपके टाइम के लिए वो डिजर्व नहीं करते कि आप उनके लिए बात करें। तो मेरे दोस्त, ये पर्सनल आपको पहले मेपा करना है, खुद का मेपा करना है पर्सनल पीपीवी के लिए। दूसरा क्या करना है दोस्तों, बी अवेयर ऑफ हाउ मच बिजनेस वॉल्यूम यू रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग योर टाइटल आर लेवल जंप। पीजीबीबी या पीजीबीबी आपको जो कितना करना है आपके लेवल पे। अगर आप जानते हैं कि हमारा बहुत खूबसूरत बिजनेस है दोस्तों, बहुत प्यारा बिजनेस है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है यार। दिल में बहुत श्रद्धा बढ़ जाती है। जब हम डायरेक्टर होते हैं तो हमें कुछ करना होता है, बिजनेस थोड़ा सा सीनियर डायरेक्टर पे थोड़ा और कम, एग्जीक्यूटिव पे और कम, प्रेसिडेंशियल पे, उसके बाद हमें साइड वॉल्यूम कुछ करना नहीं होता। बट हमें ग्रो करना है तो हमें आगे बढ़ना है। बट कंपनी की तरफ से कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंशियल के नीचे हैं तो ये बात जरूर चेक करें, ये बात जरूर चेक करें कि क्या आप साइड वॉल्यूम जो करना है वो पीवी हुआ है या नहीं हुआ, या कितना बचा हुआ है करने के लिए। और मेरे दोस्त, अगर आप प्रेसिडेंशियल के ऊपर हैं, इट्स योर चॉइस कि आप कैसे गेम खेलना चाहते हैं, अटैकिंग मोड में, एग्रेसिव मोड में, या न्यूट्रल मोड में, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रेसिडेंशियल के ऊपर की टाइटल होती है तो आप क्या अपने आप को 25,000 पीजीबीबी क्लब में रखते हैं, 50,000 पीजीबीबी क्लब में रखते हैं, कि आपका टारगेट है कि मुझे 25,000 पीजीबीबी करना है, ये आपकी टारगेट है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा। तो दोस्तों, आपको ये अवेयर रहना है। चेक योर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इफ यू आर रनिंग। आप अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को चेक करो। अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में चल रहे हो, अगर आप रफ्तार में चल रहे हो, अगर आप धूम में चल रहे हो, आप किसी तरह की क्राइटेरिया में अगर चल रहे हो, तो प्लीज चेक योर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते तो इस संसार में आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। अगर आप खुद के बिजनेस का ध्यान नहीं रख सकते, बहुत ही कड़वा शब्द बोल रहा हूं आपको, बहुत ही कड़वा शब्द है दोस्त। अगर आप खुद के बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं हो सकते, पर्सनल ग्रोथ के बारे में प्लान नहीं कर सकते, आप अपनी चेक्स के बारे में नहीं सोच सकते, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं सोच सकते, मेरे दोस्त सच्चाई बता दूं, आप चाह के भी किसी और की ग्रोथ के बारे में नहीं प्लान कर सकते। तो पर्सनल मेपा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आता है टीम का मेपा। टीम मेपा कैसे करना है? चेक योर ऑल डायरेक्ट फ्रंट लाइन्स रिक्वायर्ड पीपीवी एंड पीबीवी। आप पहले काम करो कि जो आपकी फ्रंट लाइन में है, जो लोग एक्टिव हैं, आप एक बार उनका 25 तारीख को, 26 तारीख को पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल पॉइंट वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए। और ये बातें जो मैं बता रहा हूं ना, अपनी डायरी पे आप लिखिए। जो मैंने चेकलिस्ट बना के दिया है आपको, जो मैंने दिया है इस चेकलिस्ट को दोस्तों, और मैं ये बता रहा हूं, ये ट्रेनिंग किसी बुक की नहीं है, ये ट्रेनिंग किसी यूट्यूब की नहीं है, ये ट्रेनिंग हम लोग के एक्सपीरियंस की है। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे जीबीडीज हैं, आरबीडीज हैं, क्राउन्स हैं, मैं सल्यूट करता हूं उनके डेडिकेशन को। मैं थैंकफुल हूं कि वो सब लोग मेरे साथ है जिंदगी में, उन सबके एक्सपीरियंस का है। चेक योर ऑल डायरेक्ट फ्रंट लाइन्स रिक्वायर्ड पीपीवी और पीबीवी। आप अपने सारे डाउनलाइंस का जो पीपीवी या पीबीवी चाहिए होती है, उसको आप चेक करो। किसी ने ऐसा तो नहीं कि 26 पीबी करना था 23 करके बैठा हुआ है, किसी ने 13 करना था 12 करके बैठा हुआ है। दोस्त, उसको चेक करिए।
और टिक लगाइए, ये लिख लीजिए कि चेक किया मैंने, टिक लगाया। किसी की कमी है उसका नाम लिखिए, उससे कॉल करिए, उससे बताइए। दोस्तों कहते हैं ना, लोगों को आपकी सक्सेस से कोई मतलब नहीं है, लोगों के मतलब इस बात से है कि आप उनको, उनकी कितनी केयरिंग करते हैं। आपकी नॉलेज क्या, कोई मतलब नहीं। भाई दाऊद इब्राहिम होगा बहुत बड़ा माफिया, ये मेरे लिए किस काम का है? मेरे लिए तो बड़शंकर सिंह ही है ना। वो मेरे दुख में काम आएंगे, सुख में काम आएंगे। जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके साथ हो, जो भी आपके हैं, जो आपके पास है, जो आपके पास है वो आपके लिए खास है। तो माय फ्रेंड्स, आपको पहले चेक करना है, अपने पूरे फ्रंट लाइन को चेक करना है। सेकंड, चेंज फास्ट डायरेक्टर। मैजिकल रिस्पॉन्स आने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, आपके बिजनेस का दशा और दिशा बदल देगा अगर आपने फास्ट 10% को चेक करना शुरू कर दिया तो। ये फास्ट 10% का मैजिक क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जितने भी 7% लोग हमारे बिजनेस के अंदर हैं, जितने भी 7% लोग हैं, उनके पास एक मौका है कि वो अकेले या अपनी टीम से 240 पीवी करके 5760 5760 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करके या पर्सनल वॉल्यूम करके वो फास्ट स्टार्ट 10% बन सकते हैं। गो थ्रू योर रिपोर्ट एंड चेक ऑल 7% लीडर्स। वो कभी भी ज्वाइन किए हो, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, वो 7% पे हैं। उनका वॉल्यूम हो सकता है 10% से मात्र एक पीवी कम हो, एक पीवी कम हो। 240 पीवी की जगह उनका 239 पीवी है। स्पेशल गिफ्ट 750 रुपए का फ्री प्रोडक्ट उनको मिलेगा और उनको उनको एक पावर स्टार्ट माना जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपकी टीम का स्टेटस जब निकालते हो तो मैक्सिमम लोग कहां मिलते हैं आपको, देख लो। मैक्सिमम अगर आपकी टीम में अगर 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, दोस्तों 50 में से आपको 40 लोग 7% में मिलेंगे या 35 लोग 7% में मिलेंगे। और उन सारे लोगों को 7% को आपको फर्स्ट 10% बनाने का मौका है। कितना आसान है दोस्त, कि अपना उन्होंने कुछ 100 पीवी किया, अब 240 में तो 100 पीवी उनका हो गया। उन्होंने अगर 2-3 लोगों को, अगर 100 पीवी 2 लोगों को और करा दिया, फील क्वालिफाई फॉर फास्टर 10%। और दोस्तों, अगर आपकी टीम में फास्टर 10% करने वाले, अगर आपकी बड़ी टीम है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि पूरे टीम में से अगर आपके 10 लोग भी अगर निकल गए, अगर आपके 50 लोगों की, 40 लोगों की टीम है, 10 लोग फास्टर 10% कर लिए, तो दोस्तों 240 पीवी गुणे 10 बराबर कितना हो गया? मतलब 2400 पीवी। और अगर हम बात करेंगे बीवी की तो 57,600 बिजनेस वॉल्यूम हो गया आपका। कितनी बड़ी ग्रोथ आपकी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर ये बिहेवियर आपकी टीम में चला गया तो दोस्तों, मेपा करने के लिए और क्या करना होगा आपको? आपको अपने टीम में, सॉरी यहां गलती कर गया है, 15% लिख गया है। गो थ्रू योर एक्टिव रिपोर्ट टू चेक 7% टू 15%। 15 नहीं रहेगा, यहां 19 रहेगा। आप 7 टू 19% लेवल होल्डर्स को आप बिजनेस देखो कि हमारी टीम में कौन 7% है। अब वो 10% जाने के लिए कैसे क्या करेगा? 10% में कौन ऐसा है जो 13% चला जाएगा? थोड़ा सा उसके टीम में एक्टिविटीज कर दिया जाए, इस समय के ऑफर्स को प्रमोट कर दिया जाए, इस समय के बिजनेस के बारे में बात कर ली जाए, वो अपने टीम के 4-5 लोगों को 1-2 स्पॉन्सरिंग करने के लिए फोकस कर ले, तो कैसे उसका लेवल जंप कर सकता है? हर व्यक्ति को देखो, 13 वाला 16 कैसे बन सकता है, 16 वाला 19 कैसे बन सकता है, 19 वाला डायरेक्टर कैसे बन सकता है। और हर व्यक्ति को जाकर के उस लेवल पे चेक करो आप, और उनको बताओ। दोस्तों, एक चीज मैं फिर बताऊंगा आपको, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि आपका जो बिजनेस होता है वो इस दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में कमी है तो उनकी, जिनको पता हो कि क्या काम करना है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, बालू, सरिया, गिट्टी, छड़, रिसोर्सेस पड़े हुए हैं और उसको काम करने वाले मजदूर और लेबर भी वहां पे है, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं बनेगा जब तक वहां पे ठेकेदार ना आए, या जब तक वहां पे उस बिल्डिंग का मालिक ना आए, या इंजीनियर ना आए।
जिनको पता होगा कि बिल्डिंग कैसे बनेगी, जब वो आएंगे तभी वो लेबर मजदूर काम कर पाएंगे। उसी तरह से मेरे दोस्त, आप लीडर हैं, आपके नीचे एक टीम है, आपके पास एक एक अपना आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, बट उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। वो विजन को काम करने के लिए फोकस करेगा। चेक क्राइटेरिया ऑफ रनिंग क्वालिफिकेशन, चेक रफ्तार एंड धूम पार्टिसिपेशन। दोस्तों, अपनी टीम के अंदर क्राइटेरिया देखिए, आपके टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो कौन से लोग रफ्तार में मूव कर रहे थे पिछले महीने, क्या आपको पता है? क्या आपने उनका नाम अपने मोबाइल में, अपने डायरी पे लिख रखा है? और इस महीने क्वालिफिकेशन करने के लिए अभी तक क्या उन्होंने अचीव किया है, और किस जगह पे क्या कमी है? क्या इस चीज को आप फोकस करके उन्हें बता पा रहे हैं? माय फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी बनती है, यू आर लीडर। आप लीडर हैं। लीडर का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, जो जिम्मेदारी लेता हो। और लोग लीडर किसको मानते हैं? जहां मैं खुद जा सकता हूं, वहां जाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत तो तब होती है वहां, जब जहां मैं खुद नहीं जा सकता, वहां मुझे कोई ले जाने वाला हो, वो मेरा लीडर होता है। तो लीडर वो होता है, लोगों को वहां पहुंचाता है जहां वो खुद स्वयं नहीं पहुंच सकते। उनको वो सोचने के लिए मजबूर करता है जो वो स्वयं नहीं सोच सकते। उनसे वो एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है जो उनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या एक्शन करूं। तो माय फ्रेंड्स, आपको उनके साथ बैठ करके देखना है। अगर आपने नहीं किया है, अभी आप बैठ करके अपनी टीम में देखिए, कितने लोग रफ्तार में क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने लोग धूम में क्वालिफाई कर रहे हैं। उनके साथ बात करिए, उनके साथ डिस्कशन करिए, उनसे बातचीत करिए, और उनको बताइए कि वो कैसे क्वालिफिकेशन को आगे मूव कर सकते हैं। हमेशा दोस्त, आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत जो होती है, वो जिम्मेदारी लेने से होती है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, मेरा अपलाइन तो मुझे नहीं कहता। सर, एक चीज आप समझ लो, आपका अपलाइन अगर आपको नहीं कहता, तो आपका अपलाइन आपको इतना मानता होगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यू आर लीडर, यू हैव क्वालिटीज। ये बताता है कि आपका अपलाइन आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार करता है, और बहुत बिलीव करता है आपके ऊपर। तो माय फ्रेंड, जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते, किसी को ब्लेम कर देते हैं कि मैं क्या बताऊं सर, मेरे के पास कोई फीडबैक नहीं आता, ये फीडबैक जा रहा है आपके पास, मैं फीडबैक दे रहा हूं, आप तक डायरेक्ट ये मेरी बातें जा रही है, मेरी ऊर्जा जा रही है, मेरी एनर्जी जा रही है आप तक। तो मेरे दोस्त, आपको ये सोचना है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप ब्लेमिंग फेज में जाते हैं, तो क्या होता है दोस्त, जानते हैं? आप कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी बिजनेस के लिए, मेरी चेक के लिए, मेरी स्थिति के लिए जिम्मेदार कोई और है। और जब आप दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं, तो आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक ठंडी हवा जरूर चलेगी आपके सीने पे कि मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, मैं तो गलत नक्षत्र में पैदा ही हो गया हूं। अरे, मुझे तो ऐसा अपलाइन मिल गया कि मैं क्या बताऊं। ऐसा डाउनलाइन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तो माय फ्रेंड्स, इन सब चीजों से बाहर निकल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने डाउनलाइन की। चेक द पीजीबीपीवी रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑल लीडर्स ऑफ योर टीम। आप अपने टीम के सभी लीडर्स की देखिए, टाइटल के हिसाब से क्या उनको रिक्वायरमेंट है, वो पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आपका कॉल जाना चाहिए, दिस इज योर ड्यूटी। वो कर रहे हैं, बट आपका कॉल जाना चाहिए। अगर अगर आपका 25 तारीख को आपने आपने कमिटमेंट कर लिया, संकल्प कर लिया कि 26 तारीख को मैं, 25 तारीख को हमने लॉयल्टी क्लोजिंग करने के बाद 26 तारीख को हम अपनी स्टेटस को देख करके हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मेरे दोस्त 6 महीना इंप्लीमेंट कर देना। अगर आपका पर्सनल ग्रोथ ना हो, आपकी टीम का ग्रोथ ना हो, आपकी चेक की ग्रोथ नहीं हो, आपका रिस्पेक्ट अपनी डाउनलाइन के नजरों में ना बढ़ जाए, आपको लोग अपना हीरो ना मानने लगे, तो मुझे कहिएगा। कॉल पर्सनली टू लीडर फॉर पर्सनल टीम मेपा। आप अपने टीम के लोगों को पर्सनली फोन करिए, उन्हें बताइए क्या आपने, आज 26 तारीख है या 25 तारीख को रात को बोलिए, क्या आपने पर्सनल मेपा के लिए तैयारी कर ली? क्या आपने देख लिया? आपने 26 तारीख को कल देख रहे हो? अपनी टीम को क्या आप मेपा कराने के लिए फोकस कर रहे हो? एंड दोस्तों, शेयर ऑल प्रोडक्ट ऑफर एंड प्रमोशन टू ईच लीडर। अपनी टीम के सभी लीडर्स को प्रोडक्ट के प्रमोशंस और ऑफर्स को शेयर करो, क्योंकि ये जो 5 दिन होता है, इस 5 दिन में कंपनी जो जो ऑफर्स ले आती है, जो जो प्रमोशंस ले आती है, वो आपके मेंबा के राह को, आपके टारगेट को अचीवमेंट करने की राह को आसान करने के लिए ले आती है। उन सारे ऑफर्स को आप एक जगह रखो,
और अपनी टीम के अंदर उसे डेली एक बार प्रमोट करो, उन ऑफर्स के बारे में बात करो, उन ऑफर से रिलेटेड लोगों को लेकर के जहां पर आपकी कनेक्टिविटी बनती हो, उन लोगों को फोन करके उन ऑफर के बारे में बताओ। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं, ये 5 दिन हर महीने आपकी जिंदगी में अगर आपने प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर दिया, तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और आपका सक्सेस जो आपको अभी तक मिली है, वो सक्सेस मल्टीप्लाई होकर के जो अचीवमेंट आपको होने वाली है 5 साल के बाद, वो अचीवमेंट आपकी होगी 2 साल के अंदर। बिकॉज आपने ऐसा बिहेवियर सेट कर दिया, पूरी टीम के अंदर ये चीज मूव करने लगेगी, पूरी की पूरी टीम उसको फॉलो करना शुरू कर देगी। और दोस्तों जब ये टीम फॉलो करना शुरू कर देगी, जब ये लोग इसको फॉलो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दोस्तों, आपकी पूरी टीम में पॉजिटिविटी भर जाएगी। माय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमने मेपा के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आप में से कितने लोग हैं जिनको आज लगता है कि मेपा करना बहुत जरूरी है? अगर आपको लगता है मेपा करना बहुत जरूरी है, तो आप डाल सकते हैं 100% लिख करके कि यस 100%। मैं आपको देख रहा हूं यहाँ पे, आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में 100% कि यस सर मेपा करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों का आ रहा है, अमित जी, अंकित जी, वेरी गुड, बहुत लोगों का आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग का पार्टिसिपेशन, आप लोग का इन्वॉल्वमेंट, आप लोग का प्रेम, आप लोग का प्यार, आप लोग का रिलेशन, रियली आई सल्यूट टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट यू ऑल आर इन माय लाइफ। और आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, मैं यही कहूंगा और अच्छी तरीके से करिए, पूरी पावर लगा के करिए। इस मेपा को अपना टूल बनाइए। इसको आप एक छोटी छोटी चीज दोस्तों ना आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आता है। आपके जीवन में बदलाव कोई बड़ा चीज लेकर के नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज आएगी तो लेकर के आएगी। तो दोस्तों आप लोग को थैंक यू वेरी मच।